Good morning, student. Today we have discussed on next topic of lesson 3, sources of energy, non-renewable source. अब देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है। Those resources which have limited quantity in nature and can be exhausted by human activities. ऐसे रिसोर्सेज जिनकी जो क्वांटिटी जो मात्रा वो क्या है, लिमिटेड है, यानी अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, यानी ये एक दिन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन के थ्रू ये एक दिन फिनिश हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें कोल, एग्जाम्पल में कोल या फिर पेट्रोलियम। कोल है, कोल को हम जिस स्पीड से यूज कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से यूज करें तो क्या होगा, एक दिन कोल इस अर्थ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोल के फॉर्मेशन के लिए 100 मिलियंस का 100 मिलियंस लग जाते हैं। ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है हमें, इसलिए जो ये रिसोर्स है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी ये एक दिन फिनिश हो जाएंगे। Non-renewable source of energy is that type of energy in which have limited quantity in nature and likely finish one day. ये क्या है, नेचर में ये लिमिटेड क्वांटिटी में है और एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। अब आ जाइए कोल। कोल किसे कहते हैं? कोल नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एग्जाम्पल है।
mixture of compound of carbon, hydrogen, oxygen and small amount of nitrogen and sulfur। कोल किससे मिलके बना हुआ है, किस किस कंपाउंड से मिलके बना है, किस कंपाउंड का मिक्सचर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं। कंपाउंड मीन्स ऐसे एलिमेंट जो, कंपाउंड मीन्स जो दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। कोल इज फाउंड डीप कोल माइन। कोल कहाँ पाया जाता है, गहरे कोल माइन, कोल की खाई में पाया जाता है। अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के नीचे वाले सरफेस पे है। इन इंडिया कोल इज फाउंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश। इंडिया में सबसे अधिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में कोल पाया जाता है। कोल कैसे बना था या कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। The decomposition of large number plant and tree buried under the surface of earth due to natural calamity like earthquake, volcanoes and flood etc.
अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। 300 मिलियन ईयर्स यानी 300 मिलियन के पहले की बात है, उतनी पुरानी बात है जब क्या था, लार्ज नंबर में यानी बड़ी मात्रा में प्लांट्स और ट्री क्या हुए थे, अर्थ के अंदर बराइड हो गए थे। बराइड मीन्स दफन हो गए थे। ये किससे हुआ था? कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, चाहे वो अर्थक्वेक था या वोल्केनोस था या फिर फ्लड्स था। इस नेचुरल क्लैमिटी के थ्रू 300 मिलियन ईयर्स एगो, इतने 100 साल पहले जो फॉरेस्ट के प्लांट और ट्री थे वो जमीन के अंदर दफन हो गए थे। धीरे धीरे वो क्या हुआ, डिकम्पोज हो गए, सड़ गल के कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 मिलियन ईयर्स की बात है। आवर अर्थ है डेंस फॉरेस्ट मीन्स हमारे अर्थ पे बहुत घना जंगल था। 300 मिलियन ईयर्स की बात है, हमारे अर्थ में क्या था, बहुत घना जंगल था। ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आई, चाहे उसमें अर्थक्वेक आया हो या फिर वोल्केनो फ्लड, इन सब के थ्रू क्या हुआ, वो जो प्लांट्स थे वो क्या हुए, अर्थ के नीचे बराइड हो गए, दफन हो गए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उस पर जो प्लांट्स अर्थ के अंदर दफन हुए थे, बराइड हुए थे, उस पर मिट्टी जमना शुरू हो गया और उसमें जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगा और वहाँ पे क्या था, अब्सेंस ऑफ एयर नहीं था, एयर नहीं पहुँचा था। और जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगा तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो वुड थे, जो फॉरेस्ट के वुड थे, जो बराइड हुए थे अर्थ में, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। इन सारे प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। कौन सा? और नाम नहीं बोलता है। अब थोड़ा डिटेल में देखें, अबाउट 300
About 300 million years ago, our Earth had dense forest due to natural calamity like earthquake, volcanoes or flood, etc. These forests buried under the earth. They were compressed and more soil deposited over them due to high pressure and high temperature and absence of air. These wood or buried forests of plants and trees slowly converted into coal. 300 मिलियन ईयर्स की बात है। हमारे अर्थ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल थे। किसी प्राकृतिक आपदा, अर्थक्वेक, वोल्केनो या फ्लड्स, ये फॉरेस्ट क्या हुए अर्थ में, अर्थ के नीचे दफन हो गए और इन पे क्या हुआ, धीरे धीरे प्रेशर पड़ा और सॉइल उनके ऊपर डिपॉजिट हो गए। जो प्लांट्स और ट्री जो दफन हुए थे उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमनी शुरू हो गई और उनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, प्रेशर भी अधिक पड़ा और टेम्परेचर भी अधिक मिला और वहाँ पे अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की कमी थी, एयर नहीं मिलता था। तो जो प्लांट, जो फॉरेस्ट के प्लांट्स और ट्री थे उनकी जो लकड़ियाँ थी वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गई। कोल मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइड्स। एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है, इसमें 90 से 95% कार्बन पाया जाता है। सेकेंड है ब्यूटिमिनस। ब्यूटिमिनस में 70% कार्बन पाया जाता है। और थर्ड है
लिग्नाइट एंड पीट। इसमें 50% कार्बन पाया जाता है। पीट को कोल, मैक्सिमम लोग कोल नहीं मानते क्योंकि जो वुड है वो अच्छे से भी कोल में कन्वर्ट नहीं होता, वो ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से कोल में कन्वर्ट नहीं हुआ रहता है। इंडिया में अबाउट 70% एनर्जी कोल से कंप्लीट होता है। इन 1990 टू 2000 इंडिया में 302 मिलियन टन कोल यूज हुआ था। कोल को हम कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है, इसका सिंथेटिक पेट्रोल भी बनाया जाता है, ये केमिकल चीज़ों में जैसे ड्रग्स और डाई में भी यूज किया जाता है। कोल से इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जाता है। कोल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। देखिए अब कोल बना है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट में इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। ये डीप कोल माइन में पाया जाता है, गहरे कोयले की खदान में पाया जाता है जो अर्थ के मतलब सरफेस के अंदर है। ये इंडिया में बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मेनली पाया जाता है। आपको हम इसके पहले बता दिए थे कोल का फॉर्मेशन 300 मिलियन ईयर एगो की पहले की बात है, जब अर्थ पे बहुत घने जंगल थे। किसी नेचुरल क्लेमिटी के थ्रू, वो चाहे अर्थक्वेक हो चाहे फ्लड वोल्केनो जो भी रहा हो, उसके थ्रू वो जो प्लांट थे वो ज़मीन में गिर गए। फिर उस पर क्या हुई, धीरे धीरे मिट्टी डिपॉजिट होने लगी और उस पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिला, उसमें ऑक्सीजन एयर नहीं मिला, उससे वो जो वुड थी वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गई।